राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। युगल जोड़ी सरकार की जय हो। हरिवंश महाप्रभु की जय हो। हमारे पूज्य ठाकुर जी की जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम ठाकुर जी की कृपा पात्र संतों की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। भक्तिमती देवियों की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। बहुत ही दिव्य चरित्र श्रवण चल रहा है, जिसमें हम रोज़ एक ऐसे संत का, एक ऐसी देवी की कथा का श्रवण करते हैं जिन्होंने अपने जीवन में बहुत बहुत भक्ति करके प्रभु को बहुत प्रसन्न किया और उनके चरणों में स्थान पाया। तो आइए इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम प्रेमिणी हसीना और हमीदा की कथा का श्रवण करेंगे। जय हो। बहुत दिव्य चरित्र हैं, बहुत ही दिव्य कथा है। आपसे अनुरोध है पूरी कथा सुनिएगा, जैसे भी आपको समय मिले, आदि नहीं। प्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं जब हम अपने भक्तों की, अपने संतों की कथाओं का श्रवण करते हैं। जय श्री राधे। आइए समय ना गवाते हुए कथा को शुरू करते हैं। सुदूर अरब देश में खस नामक एक संभ्रांत कुटुंब था। उसका सरदार व्यापार चतुर और सर्वनिधि संपन्न पुरुष था। उसके हसीना नाम की एक सुशीला, स्वभावतः मधुर भाषिणी कन्या थी। इस हसीना की एक समय वयस्का हमीदा नाम की सखी भी थी, जो उसके प्रत्येक रहस्य से अवगत थी। प्रति सायंकाल ये दोनों समीपवर्ती रम्योद्यान में जाकर पुष्प चयन करती, मीठे मीठे फल खाती और बाल सुलभ क्रिया भी करती थीं। तत्पश्चात गृह में आकर अपने सुयोग्य पिता के मुख से अमरिल कैस नामक धर्म ग्रंथ को प्रेम पूर्वक सुना करती थीं। इस प्रकार इन दोनों के मनों में बाल्यकाल से ही ईश्वर अनुराग उत्पन्न होने लगा। एक समय संसार भ्रमण करते हुए कोई हरिचरण अनुरागी भारतीय संत अरब देश में जा पहुँचे। वहाँ भाग्यवश उनकी भेंट हसीना के पिता से हुई। संत ने उनका सत्कार स्वीकार किया और वहाँ सत्संग होने लगा। बात ही बात में उन्होंने परम रमणीय ब्रजधाम की महिमा के साथ वृंदावन बिहारी के परमोत्कृष्ट देव दुर्लभ रहस्य का भी वर्णन किया। हसीना भीतर बैठी हुई यह सब सुन रही थी। उस पर इस मधुर चर्चा का बहुत प्रभाव पड़ा। महात्मा जी ने अन्यत्र प्रस्थान किया। जय हो। ब्रज की महिमा बहुत अपरंपार है। आप कहीं भी बैठे अगर उसकी महिमा ही श्रवण कर लें तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर जरूर हो जाती है। बस मन में भाव एकदम सरल वाला होना चाहिए, कुछ भी प्रपंच की बात नहीं होनी चाहिए। अब हसीना के मन पे तो पहले से ही भगवान की कृपा थी, क्योंकि उनके पिता उन्हें भगवत चर्चा, भगवत कथा सुनाया करते थे। जय हो। और हसीना के हृदय सागर में प्रेम तरंगे उठने लगी। वह सौंदर्य, माधुर्य, सुधारस सागर, सच्चिदानंद घन श्री नंद नंदन के सुंदर दर्शनों के लिए व्याकुल हो उठी। दिन रात उन्हीं का ध्यान, उन्हीं का चिंतन। पिता ने उनकी यह दशा देखकर एक दिन अत्यंत प्रेम से पूछा, बेटी तुझे क्या हो गया है? ना तुझे गर्मी की चिंता है, ना वर्षा का ज्ञान है, ना भूख है, ना प्यास। तेरा यह शरीर कितना दुर्बल हो गया है। कोई प्रेत बाधा तो नहीं है? पिता के वचन सुनकर हसीना ने केवल इतना ही कहा। जब से वे रसिक शिरोमणि संत भगवान श्री कृष्णचंद्र के मधुर गुणानुवाद में को सुना है उन्होंने, तब से उन्हीं के दर्शन के लिए मेरा चित्त व्याकुल है। मुझे दिन रात उन्हीं का ध्यान आता है। मेरा एक एक क्षण उनके दर्शन के बिना युग के समान बीत रहा है। अब तो जब उन श्याम सुंदर के दर्शन होंगे तभी मेरी आत्मा प्रसन्न होगी। अतः पिताजी, आप इस शरीर को भारतवर्ष अंतर्गत दिव्य श्री वृंदावन धाम में शीघ्र पहुंचा दीजिए
अन्यथा मेरे प्राण अब शीघ्र ही प्रयाण करना चाहते हैं। उस समय धर्म के नाम पर कोई दुराग्रह नहीं था। हसीना के पिता ने अपनी पुत्री की अभिलाषा को का अभिनंदन किया और कहा कि अच्छा संग मिलते ही हम तुम्हें वहां भेज देंगे। भाग्यवश उन्हीं दिनों एक काफिला यानी व्यापारी यात्रियों का समूह बगदाद के लिए जा रहा था। हसीना के पिता ने सोचा, यह अच्छा अवसर हाथ आया है। हसीना को उसके भाई अब्दुल्ला और सखी हमीदा के साथ भेजने की तैयारियां होने लगीं। दोनों कन्याएं अपने पिता का चरण स्पर्श करके और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके अपने प्राणों के प्राण श्री कृष्ण के दर्शनार्थ अत्यंत हर्षपूर्वक उस काफिले के साथ चल पड़ी। वहीं रास्ते में एक नदी के तट पर उन लोगों ने डेरा डाला। दिन सुंदर शरद ऋतु के थे और चंद्रमा की जो ज्योति है वो खिल रही थी। अनेक प्रकार के वन्य कुसुमों के सौरभ से मन प्रसन्न हो रहा था। जहाँ देखिए वहीं आनंदमय दृश्य दिखलाई देता था। उस समय ये दोनों सखियां उस तरंगिणी के तट पर एकांत स्थान में प्राकृतिक छटा देखने चली गईं। सुंदर लता और मनोहर वृक्षों को देखकर उन्हें ब्रज लताओं का स्मरण हो आया। हसीना ने अपनी प्रिय सहेली हमीदा से कहा कि एक बार इस एकांत स्थल में जहाँ चारों ओर शांति का साम्राज्य है, कृपा करके उन संत के द्वारा सुनाया हुआ व्रज की शोभा का मधुर वर्णन तो करो। आहा, यही वह शरद थी जब परम अनुरागिणी महाभागा व्रज गोपिकाओं के संग मदन मोहन श्री कृष्ण ने रासेश्वरी श्री राधिका को साथ लेकर महारास किया था। उस हमीदा ने, जो भावुकता की मूर्ति ही थी, श्री कृष्ण के अंग अंग की छवि और परम गुप्त गोलोक की अनंत माधुरी का विशद वर्णन जिस समय किया, उस समय वे दोनों तन्मयता की अवस्था को प्राप्त होकर मानो स्वयं ही उस रास की नटी हो गईं। संपूर्ण दृश्य उनके नेत्रों के सामने नाचने लगा। वे देखती क्या हैं कि जय हो सौंदर्य माधुर्य निधि भगवान नंद नंदन श्री कृष्णचंद्र रासेश्वरी ज्योतिर्मयी महाशक्ति श्री राधा जी के साथ उसी सुंदर माधुरी कुंज में विराजमान हैं। नव नील नीरद वर्ण है, कटी में सुंदर काछनी काछे हैं, कानों में सुंदर कुंडल हैं, गले में दिव्य पुष्पों की, रत्नों की और गुंजाओं की माला सुशोभित है। जय हो। अपनी आंखें बंद करके एक बार इस मधुर छवि का स्मरण कीजिए। देखिए कितने प्यारे हमारे ठाकुर ठाकुराइन हैं, कितने प्यारे से ठाकुर सजे हैं और ठाकुराइन उनसे भी 4 गुना सुंदर लग रही हैं। पर हमारे मदन मोहन इतने आकर्षक हैं कि अपनी आकर्षकता के आगे वो अपनी लाडो रानी, अपनी राधा रानी की छवि को ढक रहे हैं। एक बार इसका आंख बंद करके अपने मन में देखिए कैसे लग रहे हैं। गले में दिव्य पुष्पों की, रत्नों की, गुंजाओं की माला सुशोभित है। सिर पर मयूर पिच्छ का मनोहर मुकुट है। घुंघराली काली अलकावली भ्रमर पंक्तियों की शोभा को परास्त कर रही है। अधर पल्लव पर मुरली शोभा पा रही है। करोड़ों करोड़ों कामदेवों को लज्जित करने वाली युगल सरकार की रूप माधुरी है। जय हो। श्री राधिका सर्वांग सुसज्जित हैं, नील वस्त्र धारण किए हुए हैं। परम भाग्यवती ब्रज वनिताएं उनकी सेवा में संलग्न तथा उनके योगी दुर्लभ दर्शन पाकर आनंद विह्वल हो रही हैं। दोनों सखियों ने प्राण प्रियतम का मानस दर्शन किया और तदाकार वृत्ति होकर उसी में स्थित हो गईं। उस समय उन्हें बाहिर जगत का ध्यान ही नहीं रहा। इधर ये दोनों परम सोचित ध्यान में निमग्न थीं। उधर काफिले का समाचार पाकर एक बद्दुओं का दल अस्त्र शस्त्र लिए काफिले पर टूट पड़ा। दोनों पक्षों में बहुत देर तक युद्ध होता रहा। डाकुओं ने व्यापारियों का बहुत सा भाग नष्ट कर दिया। उनका धन छीनकर इधर उधर वे छिप रहे थे। केवल हसीना का भाई और कुछ स्त्रियां ही शेष बचीं।
इन लोगों का क्रंदन सुनते ही उन दोनों की समाधि भंग हुई। वे तुरंत ही उस स्थान पर पहुंची जहां की पृथ्वी हत्याकांड से रक्त रंजित हो रही थी। वे सोचने लगी, हे भगवान, इतनी ही देर में यह क्या हो गया। हम लोगों पर देव की यह कैसी अकृपा है। परंतु ईश्वर की लीला तो बड़ी विचित्र होती है। इसी में उनका हित निहित था। उन डाकुओं में से दो चार वहीं पास ही खड़े थे। इन दोनों सुंदरियों को देखकर उनके मुंह में पानी भर आया। वे परस्पर कहने लगे, आहा, सर्वोत्तम धन तो यही है। इन दोनों को लेकर बगदाद में बेचेंगे, इनकी कीमत भी खूब मिलेगी। उन्होंने इन दोनों अबलाओं को हठात पकड़ लिया और हाजियों का वेश बनाकर वे इधर उधर चक्कर लगाने लगे। हसीना ने किसी युक्ति से एक मालिक के द्वारा अपनी विपत्ति का समाचार उस देश के खलीफा को लिख भेजा। खलीफा वह पत्र पाकर तत्काल उन शदम वेशधारियों को पकड़ मंगाया और उन दोनों का उद्धार कर महल में भेज दिया। बेगम ने उनको देखकर अत्यंत स्नेह से उनके नेत्र और मुख चूमकर अपनी गोद में बिठाकर पूछा, बेटियों, तुम पर क्या आपत्ति आई है? तुम्हारा कहाँ जाने का विचार था और यहाँ कैसे आ पहुँची? उन्होंने अपनी बीती हुई सारी घटना आदोपांत कह सुनाई। उस करुण कथा को सुनकर बेगम का हृदय पसीज गया। बेगम ने उन्हें घर लौट जाने को कहा, पर उन्होंने कहा कि हमारा मन तो श्याम सुंदर के लिए उन्मत्त हो गया है। इससे अधिक विपत्तियां आएंगी तो भी हम उन्हें सह लेंगी, पर हम वृंदावन जरूर जाएंगी। जय हो। वृंदावन का प्रेम ही ऐसा है, एक बार जिसके हृदय पर लग गया और जिसको वृंदावन ने पुकार लिया, वो किसी भी विपत्ति में हो, खुशी में हो, कैसा भी हो, वो वृंदावन जरूर पहुंच जाता है। जय हो। उनको अपने सिद्धांत पर अटल देखकर बेगम ने उन दोनों कुमारियों को युद्ध विशारद सिपाहियों की रक्षा में ब्रजभूमि को पहुंचा दिया। वे दोनों वहां पहुंचकर एक मंदिर के द्वार पर आईं। उन्होंने उस भूमि को प्रणाम किया, देहली पर मस्तक रखा और भीतर चौक में प्रवेश किया। इतने में किसी व्यक्ति ने पुजारी को समाचार दिया। वह आकर देखता है कि दो यवन कन्याएं मंदिर के प्रांगण में आ गई हैं। वह इनकी ओर कोपपूर्ण दृष्टि से देखता हुआ बोला, तुम लोग कौन हो? इस मंदिर में तुम्हारा क्या काम है? तुम लोगों ने सारा मंदिर अपवित्र कर दिया, निकल जाओ बाहर। वे बेचारी इस अग्नि मूर्ति पुजारी को देखकर सहम गईं। पुजारी से उन्होंने बहुत कुछ अनुनय विनय किया, परंतु जब पुजारी ने नहीं माना तो वे बेचारी दुखी होकर लौट गईं। परंतु उनका मन तो श्री कृष्ण की रूप माधुरी में लगा था। कालिंदी के कूल पर पहुंचकर एक कदम वृक्ष की छाया में बैठकर दोनों अपने प्यारे श्री कृष्ण का चिंतन करने लगे। दिन बीत गया, रात हो गई, सब लोग अपने घरों में जाकर सो गए। आधी रात का समय हो गया। इतने में वे देखती हैं कि यमुना जी में एक सुंदर नौका चली आ रही है, जिसमें श्री राधिका सहित भगवान श्री कृष्ण विराजमान हैं। जय हो, जय हो। बहुत कृपा हुई। संग में कुछ सखियां चमर, छत्र, मोरछल आदि लिए अपनी अपनी सेवा में मग्न हैं। नौका आकर किनारे लगी। उनमें से एक सखी की दृष्टि इन दोनों कन्याओं पर पड़ी। उसने नीचे उतरकर हसीना से पूछा, ओहो, तुम लोग अर्धनिशा में यहाँ बैठी क्या कर रही हो? तुम कौन हो? यह तुम्हारे साथ कौन है? किस देश से आई हो? तुम्हारा क्या मनोरथ है? हमीदा ने विनम्र प्रणाम करके उस सखी से कहा कि हम दोनों अशेष क्लेश सहन करती हुई अरब देश से वृंदावन का महात्म सुनकर भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने इस ब्रजभूमि में आई हैं। मेरा नाम हमीदा है, यह मेरी स्वामिनी हसीना है। इनके पिता एक दिन अपने महल में बैठे हुए थे। वहाँ भारतवर्ष के कोई महात्मा घूमते हुए आप पहुँचे। उन्होंने अखिल ब्रह्मांड नायक नटवर त्रिभुवन सुंदर नंद नंदन की छवि का वर्णन किया। उसे सुनते ही हम लोगों की दशा विचित्र हो गई और किसी तरह हम यहाँ तक पहुँच गए।
अब यह बतलाइए कि वे दीनानाथ हम लोगों को दर्शन देकर कब कृतार्थ करेंगे। तत्काल ही उस सखी ने उनकी सरलता और सत्य स्नेह पर मुग्ध होकर उनसे कहा, ये जो मणि संयुक्त स्वर्ण रचित सिंहासन पर विराजमान हैं, यही श्याम सुंदर हैं, यही श्री राधिका हैं, यही हमारे ब्रज के राजा रानी हैं। जय हो। युगल सरकार हैं, इनके बाईं ओर परम सुंदरी महारानी श्री राधिका जी हैं। इन दोनों के चारों ओर ये ललितादि सखियां अपनी अपनी सेवा कार्य में संलग्न हैं। ये दीन दयालु हैं, पहले अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, फिर समय आने पर तुरंत स्वयं सहायता के लिए दौड़ आते हैं। तुम लोगों का संपूर्ण वृतांत इन्हें ज्ञात है, इसलिए तुम पर प्रसन्न होकर ये दर्शन देने के लिए पधारे हैं। इतना कहकर वह सखी उन दोनों को श्री कृष्ण और श्री राधिका के चरण कमलों के समीप ले गईं। दोनों के यानी हसीना और हमीदा ने हमारे युगल सरकार के चरणों पर लोट लगाई, लेट गईं और दंडवत किया। जीवन की सुख साथ पूरी हुई, जीवन जन्म सार्थक हो गया। फिर वे दोनों आवागमन से रहित होकर निकुंज विहारी के नित्य विहार में सम्मिलित हो गईं। जय श्री राधे। एक बार हमारे युगल सरकार के चरण कमल जिन्हें मिल जाएं, फिर वो इस संसार में क्या करेंगे। उनका तो परम आनंद सिर्फ और सिर्फ भगवान के चरण कमल हैं, उनकी सेवा है और उनका प्रेम है। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। बहुत ही कृपा हुई इन दोनों पर, और देखिए कितना संपूर्ण प्रेम और एकदम साफ मन, कोई छल कपट नहीं, कोई प्रपंच नहीं, बस हृदय में एक ही आस कि मिलना है तो अपने श्याम सुंदर से, अपनी युगल सरकार से, अपनी राधा रानी से। बस यही एक आस और विश्वास रखकर आप प्रभु की सेवा में लगे रहिए, प्रभु को पुकारते रहिए, वो एक दिन आपके पास ज़रूर आ जाएंगे। बस आपकी पुकार इतनी प्यारी हो कि प्रभु कुछ भी कर रहे हो वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर आपके पास आ जाए। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। राधा वल्लभ लाल की जय हो। जय श्री राधे। कथा कहने में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। जय श्री राधे। जय श्री हरिवंश।